तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आप लोग तगड़े होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगा रनिंग स्पीड इम्प्रूव कैसे करना है आपको, ए टू जेड। जिसको जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं वो शुरू करेंगे, उनके लिए भी बेटर है। और जो रनिंग कर रहे हैं 1-2 महीना, और उनके लिए बेटर है। तो सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके कुछ भी चीज़ हो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हर दुनिया का हर बंदा डिसिप्लिन के साथ ही सक्सेसफुल बना है, वरना बिना डिसिप्लिन के कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई करो तो नौकरी मिलेगा डिसिप्लिन के साथ। अगर बॉडी बनाना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करना है, रोज डेली डाइट अच्छा लेना है। रनिंग अगर रनिंग स्पीड चाहिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्या सीन पेन क्या, इसको छोड़कर आपको सब कुछ आपको इग्नोर करना है कि हाँ मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आप स्टार्टिंग से रनिंग करते हैं तो आप पैदल चलिए। पहले से स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप पैदल चलिए बढ़िया तरीक़ा से। 1000 कदम, 10,000 कदम, जितना हो सके। मेरे हिसाब से तो आप पहले दिन पैदल ही चल सकते हैं, क्योंकि बेटर रहेगा आपके लिए, शरीर के लिए। फिर सेकंड दिन जाइएगा तो फिर 500 मीटर, 100 मीटर, जितना हो सके अपने हिसाब से मस्त रनिंग कीजिए, स्लो रनिंग कीजिए। क्योंकि आप सीधा जाके दौड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अभी शुरू किए हो, स्टार्ट किए हो। तो उसी को आपको ध्यान देना है कि आपको जाके सीधा दौड़ नहीं देना है। और तीसरे दिन बताना चाहूँगा, 1 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर, जितना भी हो सके आप उधर रनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे अपने क्षमता के हिसाब से आपको रनिंग करना है। फिर क्या आप बोलते हैं, आप बोलोगे अरे मैं रनिंग कर दिया, तीसरे दिन गया था 2 किलोमीटर रनिंग किया। अरे 2 किलोमीटर क्यों रनिंग, आपके ऊपर क्षमता नहीं है, आप रनिंग नहीं उतना कर पा रहे हो तो सीधा क्यों दौड़ दे रहे हो उतना, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आप हो सके तो 5 दिन का एक डे बना लीजिए कि हाँ मेरे को 500 मीटर ही दौड़ना है, बाकी कुछ नहीं दौड़ना है। क्लियर तरीका से क्लियर होना चाहिए कि हाँ 5 किलोमीटर दौड़ना है, माने 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो अपने हिसाब से जो भी अपना क्षमता हिसाब से मस्त रनिंग कीजिए बढ़िया तरीके से। और हाँ, हो सके तो एक हफ्ते में एक बार स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, क्योंकि आपका पैर से लेकर सिर तक पूरा कंफर्टेबल रहेगा। सीन पैन का दर्द नहीं होगा, कहीं ना कहीं का दर्द नहीं होगा। पूरा बिगिनर से जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए भी बेटर है, क्योंकि बढ़िया रहेगा कंफर्टेबल। जब तक शरीर नहीं रहेगा तो आप दौड़ भी अच्छे से नहीं सकते। फिर सीन पेन, खिंचाव आएगा तो फिर चोटिल हो जाओगे, फिर नहीं करोगे, गेपिंग होगा तो आपके लिए ये होगा ना। तो उससे अच्छा मेरा कहना है कि आप हफ्ते में स्ट्रेचिंग कर लीजिए बढ़िया तरीक़ा से। और मैं बताना चाहूँगा, बिगिनर वालों के लिए बेटर रहेगा, 1 हफ्ता आप ना क्लियर तरीक़े से 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर तक आप रनिंग कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब आपका स्टेमिना बढ़ जाए, आप क्षमता अपने अनुसार कि हाँ मैं अगला कदम मैं बढ़ा के 1 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल कीजिए रनिंग। क्योंकि आपके ऊपर क्षमता है तो आप 1 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी भागोगे तो आप डे बाई डे आपको बढ़ाते जाना है कि हाँ मैं धीरे धीरे बेटर बन रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन के साथ। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप फिर दौड़ ही नहीं पाओगे, सीन पेन दर्द होगा। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है क्लियर तरीके से। और एक और बात कि आप एकदम लगातार आपको स्पीड नहीं भागना है। शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको रनिंग करना है, क्योंकि आपका पैर को भी पता होना चाहिए ना। एकदम फटाक से आप दौड़ दिए, फिर पैर इधर चोट खा गया, कोई मतलब नहीं, और फिर आप छोड़ दिए रनिंग करना ही। और फिर अपने आप फिर बोलोगे दोस्त देकर, अरे मेरा पैर में खिंचाव हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो वैसे गलती नहीं करना है, आपको धीरे धीरे रनिंग करना है। लॉन्ग रनिंग कर रहे हो मस्त धीरे धीरे, अगर शॉर्ट रनिंग भी कर रहे हो धीरे धीरे। का पूरा शरीर हिला के रख देता है। रनिंग करने वालों को पूछना कितना मजा आता है, और दर्द भी हो जितना। लेकिन अभी आपको बेटर बनाना है ना, तो आपको कष्ट देना पड़ेगा, बिना कष्ट के कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप स्प्रिंट भी मारो कम से कम 1 हफ्ता में एक बार, कम से कम जितना हो सके। अपने अपने शरीर को इतना थका दो कि जान निकल जाए टाइप का। स्टेमिना इतना बढ़ेगा, मजाक नहीं करो, घोड़े की तरह दौड़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ दौड़ेंगे तगड़े तरीके से। और बढ़िया भी रहेगा आपके लिए ही, वो बेहतर है। क्योंकि आपको अगर रनिंग करना है तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ में कष्ट लेना पड़ता है, तो आप स्टेमिना बढ़ाइएगा। क्योंकि आप 100 मीटर का स्प्रिंट मारेंगे, स्टेमिना बढ़ेगा, 200 मीटर का, 400 मीटर का, 800 मीटर का। तो अच्छे तरीके से बढ़ाओ ना, तो बढ़िया रहेगा। और रनिंग में ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज।
आप रनिंग करके आते हैं, बैठ देते हैं। बैठना क्यों है आपको? बैठना नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना है। पैर का एक्सरसाइज हो गया, जितना भी रहता है। स्किपिंग आप ले लीजिए, 100 रुपया, 150, जितना भी मिलता है, कितना अलग अलग, सबका अलग अलग रेट रहता है, तो आप ले लीजिए जंपिंग जब करने के लिए और स्किपिंग करने के लिए। क्योंकि स्पीकिंग करोगे तो बढ़िया स्टेमिना रहेगा, वो भी बहुत एकदम तगड़ा वर्कआउट में आता है। उस रनिंग करके आने के बाद उसको आपको करना है, जंपिंग जैक कीजिए, जितना भी सारा पैर का एक्सरसाइज रहता है उसके बाद कीजिए। फिर आपका पुलअप, पुशअप, सीटअप जितना भी हो गया आपका, उसको आप क्लियर तरीके से आपको 1 घंटा में कंप्लीट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा और सबके लिए बेटर रहता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आके बैठ दोगे तो फिर पैर थक जाएगा, उधर आओगे सीधा तो दर्द तो देगा ना हाथ पैर में। तो इसी का आपको ध्यान रखना है और आपको हफ्ते में एक बार रेस्ट जरूर लेना है, क्योंकि रेस्ट लेना इतना ज़रूरी है। क्योंकि आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपको पैर, हाथ पैर फिर थक जाएगा, फिर आप अगले दिन नहीं जा सकते। और हो सके तो संडे को, नहीं हो सके तो आप जिस दिन अपने हिसाब से ले लीजिए। क्योंकि अभी अभी अपने अपने हिसाब से काम रहता है, किसी का संडे को छुट्टी नहीं रहता, काम वाम करते हैं, तो किसी का रहता है। तो अपने हिसाब से जितना भी हो सके आप छुट्टी, रेस्ट ले लीजिए, आपका छुट्टी रहता है उस दिन तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि बाकी दिन आप 1 घंटा आपको करना है, दिन भर तो मैं नहीं बोला हूँ। और रनिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़रूरी है डाइट, चना और गुड़ लेना या तो केला। क्योंकि आपका शरीर स्टेबल, आपका शरीर बेटर रहेगा। क्योंकि आप केला खा के जाए रहोगे ज़्यादा तो थोड़ा शक्ति ऊर्जा रहेगा, आप बढ़िया अच्छे तरीके से रनिंग करेंगे तो आपको भी कंफर्टेबल होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रनिंग स्पीड और रनिंग में स्पीड बढ़ाना है तो बेटर रहेगा जूता, शूज़। आपको शूज़ एकदम बढ़िया चॉइस करना है। आप फिर मार्केट से ला लोगे 500 का, 300 का, फिर शूज़ रहता है वो फोल्ड नहीं होगा। देखे होगे आप, शूज़ रहता है तो इधर पीछे साइड का रहता है, मुड़ता नहीं, कड़ा रहता है, तो ऐसे में पैर खिंचाव हो जाता है। कहीं पर आप जैसे गड्ढा रहता है तो पैर पैर रखोगे तो फिर चोट खा जाएगा, लचकाना जाएगा ना तो फिर दर्द देगा, खिंचाव आएगा आपके नस में तो फिर आपको अच्छा नहीं लगे, तो बेटर खराब हो जाएगा तो आपको दर्द होगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जूता, शूज़ आपको एकदम बेटर लेना। शूज़ आपके पास नहीं रहेगा बेटर तो आप पे पैर खिंचाव आएगा, फिर आप दर्द देगा, फिर आप बोलोगे कि मेरे हाथ पे खिंचाव दे रहा है यार, मैं कैसे रनिंग करूँगा। तो वही है कि आपको शूज़ मस्त है। मेरे हिसाब से मैं कैंपस का रनिंग शूज़ लिया हूँ, वो बढ़िया रहता है। क्योंकि मैं जितना दौड़ा, मैराथन दौड़ा हूँ, ये कहीं भर्ती-वर्ती गया हूँ उसमें दौड़ा हूँ, तो एकदम कंफर्टेबल है, पूरा फोल्ड होना चाहिए शूज़। और इधर शूज़ आप लाए हो, इधर फोल्ड नहीं हो रहे थे, कड़ा है, इधर मुड़ रहा है, तो ऐसे में आपका पैर में खिंचाव आएगा, फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे, फिर दर्द देगा, बेमतलब दर्द देगा। तो पूरा शूज़ लेते हो ना, पूरा फोल्ड होना चाहिए एकदम तगड़ा। 1200, 1100, 1000 मिलता है कैंपस का शूज़, एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद अच्छे से आप एकदम अच्छा रनिंग करेंगे तगड़े तरीके से। और हाँ, जितना ज़रूरी वर्कआउट, डाइट ज़रूरी है, उतना ज़रूरी नींद। आपको 7 घंटे का नींद लेना है, क्योंकि आपका शरीर रेस्ट नहीं लेगा तो आप अच्छे से रनिंग कर नहीं पाएँगे, बेटर से आप दौड़ नहीं पाएँगे, फिर आपके अंदर स्टेमिना नहीं रहेगा। आप रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर रात को आप 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, मतलब नहीं है। मैं क्लियर तरीक़ा से बताता हूँ, आप 9, 10, 11 बजे के अंदर में सो जाइए। पूरा 7 घंटे आपको सोना है, अच्छे तरीके से रेस्ट लेना है, तब जाके आप अच्छे से रनिंग करेंगे। तो जितना भी मैं बोला हूँ वो पहले से ही लोग करते हैं करने के लिए। क्योंकि पहले से जिनका डिसिप्लिन है उनको लगेगा नहीं, वो लोग एकदम तगड़े तरीके से रनिंग करते हैं। जो अभी शुरू कर रहे हैं या शुरू किए हैं रनिंग, तो इतना आपको बात ध्यान देना है, मैं जितना बोला हूँ कि आपको अच्छे तरीके से रनिंग करना है डिसिप्लिन के साथ, तो तगड़े तरीके से आपको रनिंग करना है। और शूज़ का भी ध्यान देना है, मैं तो बोला हूँ अच्छे तरीके से। तो तगड़े रहिए, फिट रहिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए रनिंग। जितने भी रनर हैं, शुरू करने वाले हैं, स्टार्टिंग अभी से नहीं किए हैं, 1-2 दिन गए हैं या तो सोच रहे हैं कि मैं हाँ रनिंग करूँगा, कल से जाऊँगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊँगा। तो तगड़े रहिए, फिट रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।